हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सेशन नंबर 2 है। इससे पहले हमने सेशन नंबर 1 करा था जिसमें हमने 10 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम उन्हीं जो हमने पर्सनालिटी टाइप्स पढ़े थे उन्हीं में से कुछ वर्ड्स देखेंगे और उनके रूट वर्ड्स निकालेंगे और उन रूट वर्ड्स से फर्दर न्यू वर्ड्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, चलिए। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो पर्सनालिटी टाइप्स ऊपर पे लिखा हुआ है, ये भी ये हटाया नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखो, हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था? ईगोइस्ट एंड दूसरा क्या पढ़ा था आपका? ईगोटिस्ट। ठीक है, इन दोनों के वर्ड्स तो हमें पता है। इसमें कॉमन वर्ड क्या दिख रहा था आपको? आपको दिख रहा था ईगो यहाँ पे भी, ईगो यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ? देखो, यहाँ से मैं निकालती हूँ ईगो का मतलब। ईगो का मतलब होता है आई। ठीक है, नाउ ईगो से जो और वर्ड्स बनते हैं, देखो, एक ईगोइस्ट क्या था? जो कहता था मी फर्स्ट, जो अपने जो सेल्फिश होता है, जो बोलता है कि मेरा क्या फ़ायदा है। ठीक है, एंड ईगोइस्ट भी लगभग ऐसे ही होता है, जो सिर्फ मेरा की बात करता है। ठीक है, ईगो आई, जहाँ पे ईगो आ जाता है जिस वर्ड में, उसका मतलब कहीं ना कहीं माई सेल्फ से हो जाता है, आई से हो जाता है। ठीक है, एंड ईगोइस्ट हमने क्या पढ़ा था? जो अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही हमेशा बात करता है। ठीक है, 2 वर्ड्स, एक हो गया ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ये दोनों के बारे में तो आपको पता है। नाउ ईगो वर्ड से जो हमारे और वर्ड्स बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक होता है ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, देखो आप यहाँ पे क्या हम तोड़ सकते हैं? देखो, ईगो मतलब हो गया आई एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर। ये क्या है? सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या कहते हैं? जो चीज़ें होंगी वो सिर्फ मेरे अराउंड ही घूम रही हैं, हमेशा मेरी ही बात करनी है। ठीक है, आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। चीज़ें मेरे पे ही शुरू हो रही है और मेरे पे ही ख़त्म हो रही है, तो वो क्या होता है आपको? ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 वर्ड्स पता चल गए। हो गया ईगो, जिसका मतलब है आई, एंड सेंट्रिक मीन्स होता है सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रिक तो मुझे लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। नाउ होता है ईगो मैनियक। एक आप दूसरा वर्ड देखो, ईगो मैनियक। देखो, इसमें 2 वर्ड्स आ गए। एक हो गया ईगो प्लस मेनिया। ठीक है, ईगो प्लस मेनिया। नाउ मेनिया मतलब पता हो क्या होता है? ये होता है थोड़ा सा पागलपन। जो पागलपन होता है ना, उसको बोलते हैं मैनिया। ठीक है, तो इसलिए हम बोल दे सकते हैं इसको मॉर्बिड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब भी पागलपन होता है, किसी एक चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पागल हो जाना, किसी मतलब एक चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचना उसके बारे में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मॉर्बिड ऑब्सेशन। ठीक है, तो ईगो मैनियक क्या हो गया? ईगो प्लस मेनियक। ठीक है, ये अपने नीड्स, अपने डिज़ायर्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में ही इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ये ऑलमोस्ट पागल हो गए हैं खुद के बारे में सोच के। ठीक है, यह हो गया आपका ईगो मेनियक। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक होता है, जैसे कि आपको ईगो मैनियक दिख रहा है, तो ये हम बोलेंगे ये इंसान कैसा है? ये इंसान क्या है? ईगो मैनियक है। तो ईगो मैनियक क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ईगो मैनियक क्या हो गया आपका? ये जैसे एक वर्ड है। ठीक है, अगर हमें इसका, तो ये आप इसको ईगो मैनियक भी बोल सकते हो। सपोज मैं बोलूँ ही इज़ अ ईगो मैनियक पर्सन। ठीक है, तो जब मैंने बोला ही इज़ अ ईगो मैनियक पर्सन, इज अ ईगो मैनियक पर्सन। ठीक है, तो इस केस में ईगो मैनियक क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। और अगर हम इन वर्ड्स को देखो, एक मैं आपको एडजेक्टिव सफिक्स बस बता रही हूँ कि एडजेक्टिव सफिक्स, अगर आपके किसी वर्ड के एंड में ए एल लग रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये वर्ड कैसा है? एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ईगो मैनियक से कोई एडजेक्टिव बनाना चाहूँ तो मैं क्या बना सकती हूँ? ईगो मैनियकल। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ? एक ए एल वहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, और इस सेंटेंस में भी इवन एडजेक्टिव है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं? ही इज़ एन ईगो मैनियकल। अगर आप ईगो मैनियकल बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं
हमने दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था बच्चे कल? हमने पढ़ा था ऑल्टर, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट, जो हमने एल्ट्रुइस्ट पढ़ा था, अब हम उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले रूट वर्ड लिख लेती हूँ। एक वर्ड है आपका ऑल्टर, ठीक है। ये आपने और जगह भी सुना होगा, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। ऑल्टर मतलब होता है अदर, ठीक है। नाउ हमने ये कहाँ पढ़ा था कल? एल्ट्रुइस्ट। जब हम एल्ट्रुइस्ट की बात कर रहे थे, जो इंसान क्या बोलते हैं, हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के फायदे में खुश है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट है वो, ठीक है। नाउ एल्ट्रुइस्ट लोग कैसी फिलॉसफी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। तो एल्ट्रुइस्ट तो वो इंसान हो गया, और जो चीज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म, ठीक है। नाउ अब हम और वर्ड्स यहाँ पे देखते हैं। देखो, एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टर से अब मेरे वर्ड्स का निकाल रही हूँ ऑल्टरनेट। सो ऑल्टरनेट तो हम ऐसे अपनी कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, एक को छोड़ देते हैं और दूसरे को उठाते हैं, यानी कि वो आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। यू स्किप वन, आप एक को छोड़ते हो और दूसरे को उठाते हो, यानी कि यू हैव एन ऑप्शन, ठीक है। उसको आप बोलोगे कि मेरे पास एक ऑल्टरनेट है, इसका मेरे पास एक ऑल्टरनेट है, ठीक है। एंड टेक दी अदर, उसको बोलते हैं आप ऑल्टरनेट करना, ठीक है। नाउ यहां से आपका एक दूसरा क्या आता है, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट से ऑल्टरनेटिव भी बनता है, ये भी हम यूज करते हैं। ये मेरे पास दूसरा एक ऑल्टरनेटिव है, इसका ऑल्टरनेटिव ये है, ठीक है। इस तरह से भी हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ अब आप दूसरा देखो, एक दो वर्ड्स में आपको बताती हूँ। एक होता है ऑल्टरेशन, ये हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस करें क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एक है ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन, ठीक है ना। ऑल्टरेशन मतलब तो क्या हो गया कि यहाँ पे तो ऑल्टरेशन मतलब यही है, चेंज करना, ठीक है। ऑल्टर करना, चेंज करना, ऑल्टरेशन करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अ चेंज। ये तो आपका एक चेंज ही है, अ चेंज, ठीक है। एंड ऑल्टरकेशन, अब जब हम ऑल्टरकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, उसमें स्पेलिंग वाइज, ठीक है। सो ऑल्टरकेशन क्या होता है आपका, होता है वर्बल डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, वर्बल डिस्प्यूट है आपके बीच, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरकेशन, ठीक है। सो एक आपका ये आ गया। एक नेक्स्ट वर्ड होता है आपका ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो पढ़ा है हमने, दोनों वर्ड्स पढ़ लिए। तो मैं बता सकती हूँ क्या हो जाएगा इसका। ऑल्टर का हो गया अदर आई। अदर आई, मैं ही, दूसरा मैं, यानी कि कोई मेरा ऐसा फ्रेंड या फिर जिसके मैं इतने क्लोज हूँ, जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, या फिर ठीक है, हाँ, मतलब यही समझो जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, जो ऑलमोस्ट मेरी मिरर इमेज है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो। ये मेरा क्या है, ऑल्टर ईगो है, ठीक है। यानी कि आप उसको ऑल्टर ईगो बोलोगे जिसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज होगे, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर द डे। हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ी। एक तो हमने ईगो वाले वर्ड को डिस्कस करा एंड सेकंड हमने डिस्कस करा ऑल्टर वर्ड को, ठीक है। सो यहाँ से आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। और देखो हमने यहाँ पे किस तरह से और भी वर्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने तो कल तो हमने सिर्फ एल्ट्रुइस्ट पढ़ा था, ठीक है। आज हमने एल्ट्रुइज्म भी वहाँ से निकाल लिया, हमने ऑल्टरनेट भी देख लिया, ऑल्टरनेटिव भी देख लिया, ऑल्टरेशन भी देख लिया, एंड ऑल्टरकेशन भी देख लिया, एंड ऑल्टर आई भी देख लिया। तो इस तरह से हमने कितनी सारी चीज़ें देख ली हैं, एंड इसी तरह हम आगे फर्दर भी चलते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स को पक्का से पक्का शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।